नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वन्दाये तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले परंपरात्पर अखिलेश्वर वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु पदपीठ पीताम्बरधारी श्री राधा रमण देव जी एवं लाडली किशोरी जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ एवं दीक्षा गुरु के चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम एवं सभी उपस्थित भक्तजनों के चरण कमलों में मेरा बार बार प्रणाम। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्।
आइए आज हम षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं, जिसमें पहले हमने भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में बहुत सुना और उनको कल हमने भगवान कृष्ण की लीलाओं को श्रवण किया। इधर भगवान ने गोकुल में इंद्र की पूजा कराना बंद करा दिया, तब इंद्र
बड़े ही क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने पास सांबर्तक मेघों को बुलाया और कहा कि तुम जाकर के ब्रज में इतना जल बरसा दो कि पूरा ब्रजमंडल जलमग्न हो जाए। जब उन्होंने इस प्रकार कहा, उन्होंने मेघों ने उसी प्रकार बरसना प्रारंभ किया। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। वह ब्रजवासी बालक मैया सभी भगवान के पास आए, कहते हैं कि हे कृष्ण, अब तो तुम ही हमारे रखवाले हो। हमने गोवर्धन की पूजा क्या करी, इंद्र तो क्रोध में आ गए हैं, इसीलिए आप हमें इनसे बचाओ। तब भगवान कहते हैं, अरे ब्रजवासियों, तुम चिंता मत करो, तुमने जिस गिरिराज जी की पूजा की है वही तुम्हें बचाएंगे, तुम उनकी शरण ग्रहण करो। तब कहते हैं, गिरिराज धरण श्रीज तुम्हारी शरण, गिरिराज Thank you.
इधर सभी ब्रजवासी भगवान से कहने आए हैं। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि तुम जाकर के पूरे ब्रजमंडल के पानी को सुखा दो, और गिरिराज पर्वत पर अगस्त ऋषि को बिठा दिया कि तुम पूरे जल को ग्रहण करो। तब उन्होंने भगवान के आदेश अनुसार वैसा ही किया। इधर इंद्र ने अपने जय गण को भेजा कि जाकर तो देखो ब्रजवासियों का हाल। तब गण आया और देख रहा है ब्रज में तो धूल ही धूल उड़ रही है। दौड़ा दौड़ा जाता है, इंद्र से कह देता है। तब इंद्र खुद आता है अपने साथ में ऐरावत और सुरभि गाय को लेके। जब देखता है अरे ब्रजमंडल में तो एक भी बूंद नहीं है, जैसे ही भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है कि प्रभु मुझे पता नहीं था, मैं आपको समझ नहीं पाया, इसलिए प्रभु आप मेरे अपराध को क्षमा करो। तो भगवान कहते हैं कि तुम अपने ऐश्वर्य के मद में पागल हो चुके थे, इसलिए मैंने तुम पर अनुग्रह किया, और मैं जिस जीव पर अनुग्रह करता हूँ उसका ऐश्वर्य नष्ट कर देता हूँ। जब उन्होंने इस प्रकार कहा तब ऐरावत हाथी और सुरभि गाय ने भी भगवान की स्तुति गाई। तब ऐरावत हाथी अपने सूंड में गंगा जल लेकर के आया, और सुरभि गाय के दूध से भगवान ने गंगा जल और सुरभि गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया, और जिस जगह वो जल और दूध इकट्ठा हुआ उस जगह का नाम गोविंद कुंड पड़ा। बोलो गोविंद कुंड की। तब भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। उसके बाद में अपने ब्रजवासियों से कहा कि तुम अब अपनी अपनी गाय को लेकर के अपने घर जाओ। तब भगवान भी अपने घर आ जाते हैं और आकर के ब्रज को पूछते हैं। भगवान ने 7 कोस के गोवर्धन को 7 वर्ष की उम्र में 7 दिन और 7 रात अपनी उंगली पर धारण करके रखा। तब ब्रज के गोप पूछते हैं, हे ठाकुर हमें ये बताओ कि तुमने इतनी सी छोटी उम्र में 7 कोस के गोवर्धन को कैसे धारण कर लिया। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लिया उठाया। हे प्रभु कछु तो माखन को बलो और कछु तुमने सहायता करी, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने राधा रानी की कृपा से इसे अपनी एक कंगी उंगली पर धारण कर लिया। बोलो राधा रानी की। इधर भगवान के पिताजी नंद बाबा भगवान के पिता होकर भी एकादशी व्रत रखते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं ये एकादशी भगवान की भुजा से प्रकट हुई थी, और इसको एक मूढ़ दैत्य था, सोते हुए भगवान पर प्रहार कर रहा था, और उस मूढ़ दैत्य को श्राप लगा हुआ था कि उसे कोई नहीं मार सकता। जब उस मूढ़ दैत्य ने सोते हुए भगवान पर प्रहार किया तभी उनकी दाई भुजा से एक स्त्री प्रकट हो गई। तब वह उस मूढ़ दैत्य को मार देती है, और जब ही भगवान सो कर के उठे और देखते हैं कि मेरे सामने एक दैत्य मरा हुआ पड़ा है, तब पूछते हैं, और एक स्त्री भी बैठी है, तब पूछते हैं, हे देवी तुम कौन हो। तब वह अपना कुछ नाम नहीं बताती और भगवान उसका एकादशी नाम रख देते हैं। इधर भगवान के पिता एकादशी का व्रत किया करते थे, और वह प्रातः वेला यमुना जी में स्नान करने गए। जब उन्होंने सुबह समझ करके रात्रि में ही स्नान कर लिया, तब वहां पर वरुण के दूत आए और उनको उठा ले गए।
इधर ब्रजवासी चिंता कर रहे हैं कि नंद बाबा अभी तक नहीं आए, दोपहर हो गई। जब आकर के सभी ब्रजवासी भगवान से कहते हैं, हे प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान हो और आज सुबह से नंद बाबा अभी तक आए ही नहीं है, दोपहर हो गई। जब वो इस प्रकार कहते हैं तब ठाकुर जी सीधे वरुण लोक जाते हैं। तब वरुण जी जैसे ठाकुर जी को देखते हैं आसन से खड़े हो जाते हैं, उनके चरण पकड़ लेते हैं, ठाकुर जी का पूजन करते हैं। तब ठाकुर जी कहते हैं, अरे दूत तू मेरा तो पूजन कर रहा है लेकिन तूने मेरे पिता को तो बंदी बना के रख रखा है। तब वह वरुण जी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अजानतः मामकेन मूढ़ेन कार्यवेदिना आनीतोऽयं तव पिता तद्भवञ्छन्तु मारुते। हे भगवान, ये जो मेरा दूध है ये बड़ा ही मूढ़ है, ये जाने अनजाने में तुम्हारे पिता को ले आया है, इसलिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। जब ठाकुर जी अपने पिताजी को अपने घर लेकर के आए और वरुण जी ने उनका पूजन किया, नंद बाबा उसके बाद में अपने घर पे आके सभी ब्रजवासियों को सारी लोग की बात बताई। इधर भगवान ने उच्च समय जान करके गोपियों के मन की इच्छा को पूरी करने का विचार बनाया कि क्यों ना गोपियों की इच्छा पूरी की जाए। तो भगवान भांडीर वन में पहुंचे। कहते हैं, भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। उस दिन पूर्ण चंद्र की चांदनी थी। भगवान ने मन में विचार बनाया है कि आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, मैं आज ही गोपियों की इच्छा को पूर्ण करूंगा। तब भगवान भांडीर वन में एक बट वृक्ष पर जाकर के मुरली की तान छेड़ी और ठाकुर जी ने अपने उद्दीपन से चारों तरफ उद्दीपन बिखेर दिया, जिससे चारों तरफ ज्वाला ही ज्वाला हो गई। और बैठ करके बंसी बजा रहे हैं। तब ये आवाज गोपियों ने सुनी, तभी वो अपने घर से दौड़ी दौड़ी आई। जो गोपी जिस कार्य में लग रही थी उस कार्य को छोड़ करके भांडीर वन में आ गई। एक गोपी तो दूध गर्म कर रही थी और चूल्हे पे दूध को ही रखा छोड़ाई, और एक गोपी अपने पति को खाना खिला रही थी। जैसे ही उसने बंसी की धुन सुनी और वह वहां से दौड़ी दौड़ी भांडीर वन में आ गई। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि ते ब्रजस्य नामयं कश्चिद् भूतागमन कारणम्। तो कहते हैं, हे गोपियों आइए, आपका स्वागत है। अरे आप इतनी रात्रि में आए हो, ब्रजवासी सब कुशल तो हैं? जो आप इतनी रात्रि में दौड़ी दौड़ी आए हो, आप अपने दुख का कारण मुझे बताओ। और गोपी कहते हैं, तुम इस समय रात्रि में यहाँ आई हो, इससे तो घर जाके अपने बड़े बुजुर्ग अपने पति की सेवा करो, क्योंकि कहते हैं चाहे पति धनहीन हो परंतु
कभी छोड़ना नहीं चाहिए। वृद्ध रोगियों की सेवा करनी चाहिए। और आप तो रात्रि के समय यहाँ भाग आई हो, इसीलिए तुम अपने घर जाओ। तब गोपी कहती है, अरे भगवान, आप ऐसे वचन अब मत बोलना, इतने निष्ठुर वचन। और प्रभु कहते हैं, जिसको एक बार भगवान से प्रेम हो जाए उसे तो किसी के प्रेम की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और हम तो कहते हैं, आप हमें अभय दान दो और अपना बना लो। तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान गोपियों के साथ में क्रीड़ा करने लगे। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हम तो दीवाने तेरे नाम के। गोपियों का भाव है, गोपी कह रही है, श्याम तो तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हम तो दीवाने तेरे नाम के। तेरी राहों में खड़े दिल थाम के, हम तो दीवाने तेरे नाम के। ओ मेरी अखियों के दूर चाहे रहो दूर दूर, मेरी अखियों के दूर चाहे रहो दूर दूर, तुझे पाना है जरूर। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हम तो दीवाने तेरे नाम के। तेरी राहों में खड़े दिल थाम के, तेरे दीवाने तेरे नाम। बादल बरसे दुनिया जाने, बादल बरसे दुनिया जाने, बादल बरसे दुनिया जाने, बादल बरसे दुनिया जाने। अखियाँ बरसे कोई न जाने, दिल की लगी बस दिल ही जाने। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हम तो दीवाने तेरे नाम के। तेरी राहों में खड़े दिल थाम के, हम तो दीवाने तेरे नाम के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उसके बाद में भगवान गोपियों के साथ में विहार करने लगे। तभी सभी गोपियां अपने आप में मानवती
गोपियां तो बड़ी मानवती हो गई। जैसे ही श्री जी को लेकर के ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, इधर गोपियां घबराने लगी और सभी से पूछती हैं कि हे बहन, तूने हमारे प्यारे श्याम सुंदर को देखा है? सभी से पूछ रही हैं, ग्रह की ज्वाला में जल रही हैं। कहती है, हे प्यारे श्याम सुंदर, हम गोपियां तुम्हारे दर्शन की इच्छा रखते हैं। बस प्यारे ठाकुर एक बार दर्शन दे दो। सभी से पूछ रही है, पेड़ पौधे सभी से। जिस प्रकार भगवान राम माता सीता को खोज रहे थे, लता पता हे खरु मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जिस प्रकार उन्होंने पशु पक्षी खरगोश सभी से पूछा, उसी प्रकार आज गोपियां वन में घूम रही हैं, लता पताओं से पूछ रही हैं और तुलसी से कहती हैं, कश्चिद कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, सहकाले कुलफे पिप्रदः, दृष्टस्ते प्रयोच्युतः। तुलसी से कहती हैं, अरे बहन, तूने हमारे प्यारे श्याम सुंदर को देखा है क्या? क्योंकि वो तो तुम्हारे बड़े ही प्रिय हैं। तो तुलसी कोई भी जवाब नहीं देती। तब ब्रज की गोपियां आगे बढ़ती हैं और ठाकुर जी के विरह में अपने हृदय को जला रही हैं और उनके लीला का गुणगान कर रही हैं। कहती हैं, अरे बहनों, वो गोपिया, उस गोपी का कितना सौभाग्य है जिसे ठाकुर जी अपने साथ में अकेले में लेकर के गए हैं। तब उन्होंने इस प्रकार कहा। इधर भगवान श्री जी को लेकर के यमुना के पावन पुलिन तट पर पधारे, जिनका उन्होंने फूलों से श्रृंगार किया। जिस जगह पर ठाकुर जी ने श्री जी का श्रृंगार किया, उस जगह का नाम श्रृंगार पट पड़ा। ठाकुर जी और किशोरी जी ने नृत्य किया, उस जगह का नाम निधिवन पड़ा। नृत्य करते करते श्री जी थक गई। ठाकुर जी उनकी चरण सेवा कर रहे हैं। जिस जगह ठाकुर जी ने श्री जी की चरण सेवा करी, उस जगह का नाम सेवा कुंज पड़ा। तब श्री जी कह रही हैं, ठाकुर जी कहते हैं कि हे देवी, अब तुम चलो, अभी हमें और नृत्य करना है। तब किशोरी जी कह रही हैं कि हे प्यारे श्याम सुंदर, मैं अब नृत्य नहीं कर पाऊंगी। अगर तुम्हें ले चलना है तो तुम मुझे अपने कंधे पर रख कर ले चलो। तब ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे अब तो इनमें भी अभिमान आ गया हो। जैसे ही ठाकुर जी कहते हैं, चलो श्री जी मेरे कंधे पर बैठो, जैसे ही कंधे पर बैठने को होती है, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर किशोरी जी भी रोने लगी कि हे प्यारे श्याम सुंदर, तुम मुझे इस प्रकार अकेले छोड़कर क्यों चले गए? और जोर जोर से चिल्लाती हैं, हाँ नाथ रमणा पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा, दास्यासे कृपणाय मे सखे दर्शनासानिधम्। हे प्रभु, हे राधा रमण, मैं दासी तुम्हारे दर्शनों की इच्छा रखती हूँ। ठाकुर बस एक बार मुझे दर्शन दे दो। और इधर ब्रज की गोपियां रोते रोते उनकी लीलाओं को करते करते वृंदावन में केसी घाट पर पधारी, जहाँ पर उन्हें श्री जी भी मिली। तब वो कहती, अरे बहन, तुम कहाँ से आई? तब वो भी उनके साथ में ठाकुर जी की लीलाओं का गान करने लगी। और सभी वहां पर बैठी हैं और उनकी लीलाओं का गान कर रही हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर गोपियों का हृदय विरह की ज्वाला में जल रहा है, तो आंखों से आंसू निकल रहे हैं और गोपियां कह रही हैं, प्रभु, शस्त्रों से वध करना ही वध नहीं होता, बल्कि नेत्रों से मारना भी एक वध होता है। परंतु प्रभु, आपने तो हमें नेत्र
नेत्रों से मारा है। अरे हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम हमें क्यों छोड़ करके गए हो? हे प्यारे श्याम सुंदर, बस एक बार दर्शन दे दो और आकर के हमें दिव्य रस अमृत पिलाओ और आकर के हमारी प्रेम की ज्वाला को शांत करो। जब ठाकुर जी देख रहे हैं, अरे गोपियां तो कुछ ज्यादा ही दुखी हैं, तब उन्होंने उनके बीच में प्रकट हो गए। तब उनके बीच में प्रकट हो जाते हैं और ऐसे गोपियां खुश होती हैं जैसे कि मृतदेह में फिर से प्राण आ गए हों। तब गोपी कहती हैं कि हे प्रभु, आप हमें ये बताओ, कुछ लोग तो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, कुछ लोग न करने पर भी प्रेम करते हैं और कुछ लोग इन सब से अलग ही हैं। तब ठाकुर जी कहते हैं, हे सखियों, जो लोग प्रेम करने पर प्रेम करते हैं वो अपने स्वार्थ को लेकर के चलते हैं, और जो प्रेम न करने पर भी प्रेम करे वह सच्चा प्रेम है। परंतु जो इन सबसे ही अलग है वह मधुमस्त दूसरों को केवल पीड़ा ही पहुंचाता है। तो उन्होंने इस प्रकार कहा, और हे गोपियों, मेरा प्रेम तो तुमसे सर्वथा निर्मल है। अरे गोपियों, मैं तो तुम्हारा जन्मों का ऋणी हूँ। तब गोपियों से इस प्रकार कहते हैं, गोपियां गदगद हो जाती हैं। तब प्यारे श्याम सुंदर वृंदावन में बट वृक्ष के नीचे उन्होंने रास प्रारंभ किया, जहाँ पर 1 अरब गोपियां हैं और 1 अरब ही ठाकुर जी हैं। तब वहां विमानों की भीड़ लग गई। तभी भोलेनाथ के मन में रास देखने की इच्छा प्रकट हुई। तब उन्होंने माता पार्वती से कहा कि अरे देवी, मुझे भी रास देखना है। तब माता ने बहुत समझाया, परंतु नहीं माने, और आज भोलेनाथ नारी का वेश धारण करके वृंदावन में आ गई। कहते हैं, एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रात रचेगा
की नारी जैसे ही भोलेनाथ नारी का वेश धारण करके जैसे ही रास में पधारे, तभी ठाकुर जी दूर से ही देखने लग गए कि अरे ये तो भोलेनाथ ही हैं। जैसे ही कहते हैं आओ मेरे भोलेनाथ आओ, दोनों भुजा फैला करके बोल रहे हैं। तब दोनों का मिलन हुआ। तब भोलेनाथ कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे वरदान दो कि मैं तुम्हारे इसी भेष में रोज दर्शन करूं। तब भोलेनाथ को भगवान ने कहा
भोलेनाथ वृंदावन में गोपेश्वर महादेव नाम से विराजमान है। बोलो गोपेश्वर महादेव की। हो ऐसा रस रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। इधर भगवान जब ब्रज में गौचारण लीला करके लौटे, तभी एक कंस के द्वारा भेजा हुआ दैत्य आ गया जिसका नाम था अरिष्टासुर। अरिष्टासुर ने
बैल का रूप धारण करके रखा था और वो इतना काला था मानो कि काली घटा। तब वो आकर के ब्रज में भयंकर गर्जना करने लगा। तब ब्रजवासी डर के मारे उससे दूर दूर भाग रहे हैं। ठाकुर जी देख रहे हैं कि अरे मेरे कितने भोले भाले ब्रजवासी हैं, इस बैलधारी असुर से डर रहे हैं। जैसे ही उस बैल ने ठाकुर जी को देखा, दोनों पैर उन पर अपने पैरों का प्रहार किया। तब प्यारे प्रभु ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमा दिया, उसे जमीन पर पटक दिया। जब उसकी मृत्यु हो गई और कहते हैं जब भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया, उसके बाद भगवान राधा रानी से मिलने के लिए गए। तब राधा रानी कहते हैं हे प्रियतम, तुमने गौवंश का वध किया है, इसलिए अभी हमारा मिलन नहीं होगा। पहले आप जाकर के सभी तीर्थों में स्नान करो। तो ठाकुर जी कहते हैं हे श्री जी, मैंने तो गौवंश का नहीं, मैंने तो असुर का किया है। तब कहती हैं कि वो है तो गौ ही वंश, जाओ पहले तुम स्नान करो, बाद में आके मुझसे मिलना। तब भगवान से इस प्रकार कहती हैं। तभी ठाकुर जी अपनी बंसी से एक गड्ढा खोदते हैं और वहां पर सभी तीर्थों का आह्वान कर लेते हैं। तब सभी तीर्थ उसमें उस गड्ढे में जल के रूप में आ जाते हैं और ठाकुर जी उसमें स्नान करते हैं और ब्रजवासी बालक देख देख के राधा रानी को हंस रहे हैं। तभी राधा रानी ने अपना कंगन लिया और अपने कंगन से गड्ढा किया। उन्होंने वहां तीर्थों को बुलाया, परंतु तीर्थ वहां प्रकट नहीं हुए। तब राधा रानी पर सभी ब्रजवासी बालक हंस रहे हैं। तब ठाकुर जी कहते हैं अरे श्री जी, तुम हमारे ही कुंड से जल ले लो। तब राधा रानी मना कर देती हैं। तब ठाकुर जी उनको हंसी मजाक में लगा लेते हैं और उसके बाद में उनके जल, अपने सरोवर के जल को उनके ही कुंड में भेज देते हैं और तब जोर से जयकारा लगाते हैं, बोलो राधा कुंड की। कहते हैं ये जो राधा कुंड में बहुलाष्टमी यानी कि अहोई अष्टमी वाले दिन स्नान करना चाहिए, जिससे जीव को फल की प्राप्ति होती है। जब उसके बाद में भगवान देवऋषि नारद से देवता कह रहे हैं हे प्रभु, हमें तो ऐसा लग रहा है भगवान की लीला हो भी पाएंगी या नहीं, हम तो पता नहीं कंस को जाने कब मरता हुआ देखेंगे। तब देवऋषि नारद कहते हैं कि हे देवताओं, तुम चिंता मत करो, मैं जाकर के अभी सब कुछ देखता हूँ। तभी देवऋषि नारद कंस के पास पधारते हैं और कहते हैं कि हे कंस, तुम इतने उदास क्यों हो? तब कंस कहता है हे मुनिदेव, मैंने अभी तक ब्रज में जितने भी असुर भेजे, तृणावत, सप्तासुर, पूतना, अरिष्टासुर, परंतु अभी तक कोई भी मेरा असुर ब्रज से वापस लौट करके नहीं आया। पता नहीं वहां ऐसा कौन है जो मुझे दिख ही नहीं रहा, मेरे हर दैत्य को मार देता है। जब देवऋषि नारद कहते हैं अरे कंस, ब्रज में नंद बाबा के यहाँ भगवान कृष्ण और बलराम जी हैं, तुम किसी अपने व्यक्ति को भेज के मल्ल युद्ध और धनुष भंग का कोई कार्यक्रम कराओ, जिसमें उन्हें बुलाओ और अपने मल्लों के द्वारा उन्हें मरवा डालो। तब देवऋषि नारद इस प्रकार इधर आग लगा के चल देते हैं और उधर भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। कहते हैं हे प्रभु, अब तुम अपनी मथुरा में लीला करो। तो कंस को इस प्रकार देवऋषि नारद समझा के गए। तभी कंस ने अपने यहाँ से अक्रूर जी महाराज को भेजा। तब अक्रूर जी महाराज ने बहुत समझाया कि अरे छोटे छोटे बालकों को तुम इतने बड़े बड़े दैत्यों से, पहलवानों से मरवाओगे, तुम्हें नेक भी शर्म नहीं है। जब वो इस प्रकार समझाते हैं, परंतु उनकी समझ में नहीं आता। अक्रूर जी विफल रहते हैं। इधर सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उन्होंने एक और दैत्य को भेजा, परंतु प्यारे प्रभु ने
उसका भी वध किया। अक्रूर जी मन में विचार करते हुए जा रहे हैं, ना जाने वो बेचारे बच्चे कैसे होंगे जो इसके मल्लों से युद्ध करेंगे, और इसे तो थोड़ी सी भी शर्म नहीं रही जो अपने मल्लों के द्वारा छोटे छोटे बच्चों को मरवाएगा। और कहते हैं कि अरे मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, जिनकी ज्ञानी लोग समाधि लगाते हैं और आज मैं उनको अपने रथ में बिठा करके लाऊंगा, मेरा तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। तब अक्रूर जी महाराज सीधे गौशाला में जाते हैं और गौशाला में जाकर के कहते हैं, उनको कृष्ण भगवान दिखाई देते हैं और रथ से उतरते ही उनके चरणों को पकड़ लेते हैं। तो दोनों भाई अक्रूर जी को हृदय से लगा लेते हैं और उनसे कुशल क्षेम पूछते हैं। तब अक्रूर जी उन्हें सारा वृत्तांत कह सुना देते हैं। उनके बाद में उन्हें अपने घर नंद बाबा के पास ले जाते हैं। तो रोहिणी मैया ने अक्रूर जी को बड़े ही प्रेम से प्रसाद पवाया। तब अक्रूर जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मैं कंस ने भेजा हूँ और वहां पर कंस सभी को बुला रहा है और तो और कृष्ण बलराम को भी बुला रहा है। तब वो इस प्रकार कहते हैं। तब नंद बाबा एक गोप को बुलाते हैं और कहते हैं कि अरे पूरे ब्रज में ढिंडोरा पिटवा दो कि कल हम सभी को मथुरा नगरी जाना है और हमें कृष्ण बलराम को लेने स्वयं अक्रूर जी पधारे हैं और सभी अपने साथ में गौ रस लेकर के चलें, जिसे हम कंस को भेंट में देंगे। तब उसने जाकर के ब्रज में वैसा ही किया कि कल सभी को प्रातः वेला मथुरा नगरी जाना है और अपने साथ में गौरस भी लेकर चलना, और हमारे साथ भगवान कृष्ण और बलराम जाएंगे और उनको लेने के लिए तो स्वयं अक्रूर जी महाराज पधारे हैं। इधर गोपियों ने सुना अरे कृष्ण बलराम मथुरा जाएंगे, तो पूरी रात नहीं सोई। जब मैया यशोदा ने अक्रूर जी महाराज के मुख से इतना सुना, उनके हाथ से तो भोजन की थाली ही छूट गई। तब उनकी पूरी रात्रि रोते रोते निकली। इधर मैया ने प्रातः वेला बच्चों को बड़े ही सुंदर ढंग से उन्हें तैयार किया, स्नान कराया, वस्त्र आभूषण पहनाए। गोपी सुबह होते ही नंद बाबा के द्वारे पर आ रही हैं और उनकी भी पूरी रात्रि रोते रोते निकल गई। पूरी रात्रि वो सोई ही नहीं है। तब उन्होंने इस प्रकार कहा। जब ठाकुर जी रथ पर विराजमान हो गए और जैसे ही मैया यशोदा एक कटोरे में माखन लेकर आती हैं कि अरे कृष्ण बलराम, तुम जाते जाते तो मैया के हाथ से माखन खा लो। जैसे ही कृष्ण बलराम रथ से उतर आते हैं, रोने लगते हैं, मैया उन्हें हृदय से लगा लेती है। फिर उसके बाद में जैसे ही भगवान अक्रूर जी की तरफ इशारा करते हैं, अरे चलो काका चलो। जब उस प्रकार कहते हैं तब रथ में बैठ जाते हैं। तुम तो चले मथुरा तू लला, मैं कौन से लड़ाऊंगी, नित माखन मिश्री कथा सदा, मैं कौन भोग लगाऊंगी। ठाकुर जी से मैया कह रही है ठाकुर जी से, अरे लाला तुम तो मथुरा जा रहे हो, मैं नित्य रोज किसका भोग लगाऊंगी माखन से। तो रथ पे सवार हो जाते हैं। फिर गोपियां आ जाती हैं, गोपियां नहीं जाने देती उनको और कहती हैं सुंदर तन अति सौम्य मुख, स्वभाव अति क्रूर, वो पंडित बड़े ही मूर्ख हुए, जिन
जिन्होंने इनका नाम अक्रूर रख दिया। इतना सुंदर चेहरा, इतना सुंदर शरीर, परंतु ये स्वभाव से बड़े ही अक्रूर हैं। तब इस प्रकार कहते हैं। तब फिर से ठाकुर जी काका की तरफ इशारा करते हैं, चलो काका चलो, लेट हो रहे हैं। सजन सकारे जाएंगे, मिलने मरेंगे रो, विधना ऐसी जो भोर कबू ना हो। इधर गोपियों के मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं कि विधना ऐसी रहन कर दे विधाता कि कबहू भोर हो गई ना। और गोपियां आकर के उनके रथ के आगे लेट जाती हैं। अरे इधर हमारे ठाकुर जी जाएं तो इधर हमारे भी प्राण चले जाएं। तब ठाकुर जी देख रहे हैं कि गोपियां मानने वाली नहीं है। तब ठाकुर जी रथ में बैठे बैठे कहते हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे, मेरे जीवन प्राण, इन्हें कबहू न बिसारे हूँ, मोहे नंद बाबा की आन। कह रहे गोपियों, मैं तो ब्रजवासियों को कभी नहीं बिसार सकता, कभी नहीं भूल सकता। और मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता और मैं परसों वापस जरूर आऊंगा। जब उनसे इस प्रकार कहते हैं तब वह रथ को ले चलते हैं और पीछे पीछे गोपियां दौड़ रही हैं। कहते हैं, कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के, मैया मोहे प्यार ना करे। ब्रज से विदाई के, मैया मोहे याद ना करे। मैया मोहे याद ना करे, मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के, मैया मोहे याद ना करे।
अक्रूर जी महाराज भगवान को अपने रथ में बिठा करके ले जा रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं, अरे ये कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इतने बड़े बड़े मल्लों से कैसे लड़ पाएंगे। तब वह इस प्रकार मन में विचार कर रहे हैं। रास्ते में यमुना जी पड़ती हैं। तब वह यमुना जी के कोने पर ही, तट पर ही अपने रथ को खड़ा कर देते हैं और भगवान कृष्ण से और बलराम से आज्ञा लेते हैं कि अरे लाला, मैं अभी नहाया हूँ, बाकी बाद में हम चलेंगे। जब इस प्रकार आज्ञा लेकर के अक्रूर जी महाराज जैसे ही पहली डुबकी लगाते हैं, तभी उन्हें भगवान कृष्ण और बलराम जी उस यमुना जी में खड़े दिखते हैं। तब बाहर निकल के देखते हैं, अरे मैं तो अभी उन्हें वही रथ में बिठा कर आया हूँ, तो ये कैसे आ गए। चलो कोई नहीं, भ्रम होगा मन का। फिर दूसरी डुबकी लगाते हैं। दूसरी डुबकी में भी उन्हें ठाकुर जी नजर आते हैं। जैसे ही ठाकुर जी भगवान के चरण पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, आप सर्व अंतर्यामी हो, सत्य रजतम तीनों गुण में आप हो। हे प्रभु, आज मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ और आप मुझ पर कृपा करो। तब उनसे इस प्रकार कहते हैं, भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं। भगवान ने उन्हें नट भेष में दर्शन दिए। उसके बाद में वह फिर मथुरा जाने लगते हैं। तब भगवान को उनके पिता नंद बाबा के पास छोड़ देते हैं और कंस से कह देते हैं कि हे कंस, मैं दोनों बालकों को गोकुल से ले आया हूँ। उसके बाद में अक्रूर जी महाराज वहां से चले जाते हैं। इधर ठाकुर जी कहते हैं, अरे बाबा, वो तो मथुरा नगरी घूमनो है। तब ठाकुर जी के पिताजी कहते हैं, अरे लाला, तू यहाँ पे मत घूमे, ये कंस की नगरी है। अगर यहाँ तू उत्पात करेगो तो कंस तो मरवा देगो। तो कहते, अरे नाय बाबा, मैं ना उत्पात करूंगो, मेरे संग तो बड़ो भैया जा रहा है और भी बालक जा रहे हैं मेरे सखाए संग में। जब वो इस प्रकार कहते हैं, तब अपने बाबा से आज्ञा पाके मथुरा नगरी में घूमने को चल दे में। तब एक बालक कहता है कि अरे भैया, हमने ये फटे टूटे वस्त्र पहन रखे हैं, हमारे माथे पर चंदन भी ना है, अगर ब्रज की लोग नारी हमें देखेंगे तो कहा कहेंगे। तब ठाकुर जी कहते, अरे भैया, तुम चिंता मत करो। तब उन बालकों को लेकर के एक धोबी के पास जाते हैं। तो कपड़े धुलने का और रंगने का कार्य करता है। तब ठाकुर जी कहते हैं,
अरे भैया तेरा कल्याण हो गया गो, तू हमारे इन कपड़ों ने सिल दे और इनमें पेट रंग कर दे इन पे। तब उससे इस प्रकार कहते हैं, तब रजत धोबी कहता है, अरे जंगलों में रहने वाले सुंदर वस्त्र आभूषण पहनने की चेष्टा रखते हो, क्या तो यहाँ के भाग जाओ, क्या मैं तुम्हें कंस के कैद थाने में बंद करा दूंगा। जब भगवान को बड़ा ही क्रोध आ जाता है, वह उस धोबी के एक गाल पर जोर से थप्पड़ लगाते हैं, तब उसकी मृत्यु हो जाती है। इधर सामने एक दर्जी देख रहा है, उसने पूरी लीला देख ली ठाकुर जी की। तब ठाकुर जी बातें कह में कि अरे भैया हमारे इन छोटे छोटे भैया के कपड़ा फट रहे हैं, तो हम चाहमे कि तू इन्हें सिल देवे। तब उस दर्जी ने उनके कपड़े सभी उनके हिसाब से कर दिए। तब उन बालकों ने वह पहने बड़े ही सुंदर लग रहे थे। तब वह उनसे सिलवा के ठाकुर जी ने उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिया और वहां से चल दिए। इधर देख रहे हैं कि एक स्त्री चंदन की कटोरी लेकर के कहीं जा रही है। तब ठाकुर जी कहते हैं, अरे भैया तू यह कटोरी कहाँ लेके जा रही है, हम चाहे कि तू हमारे माथे पर भी चंदन लगावे। जो स्त्री थी वह अपने शरीर से कुबड़ी थी। तो उसने कहा, क्यों ना लाला हम तेरे भी लगाएंगे चंदन। जब वो इस प्रकार कहती है, ठाकुर जी सब ब्रजवासी बालकन के अपने बलदाऊ भैया के सबके चंदन लगवाने में। तो ठाकुर जी बड़े ही उस पर प्रसन्न होते हैं और उस स्त्री के पास जाते हैं, उस स्त्री के अंगूठों पर अपना पैर के अंगूठे रखते हैं और उसकी ठोड़ी पर हाथ लगा करके थोड़ा सा उचक जाते हैं। जैसे ही वह जो शरीर से कोड़ी थी वह सीधी हो जाती है और बड़ी ही सुंदर हो जाती है। तब ठाकुर जी वहां से जाने लगते हैं तो ठाकुर जी का पटका उस स्त्री के हाथ में आ जाता है और कहती है कि हे भगवान आप मुझ दासी पर कृपा करो। तब भगवान कहते हैं कि अरे देवी मैं अभी वो काम है, मैं अपने काम में पूरा करके तुम्हारे यहाँ जरूर आऊंगा। तो ठाकुर जी इस प्रकार उससे कह करके मथुरा की ओर चल देते हैं। तब मथुरा के नर नारी ठाकुर जी को छत्तों से निहार रहे हैं, कुछ उस धनुषशाला में पहुंच गए हैं। तो ठाकुर जी वहां पहुंचे और देखते हैं कि धनुष रखा हुआ है बीच में और कंस ने बहुत सेना उसकी रखवाली में लगा रखी है। और ठाकुर जी जैसे अपने बाएं हाथ में उस धनुष को पकड़ते हैं, जब ही उसकी डोरी धनुष पर चढ़ाते हैं तभी उस धनुष को एक हाथ से ही खंडन कर देते हैं। उस धनुष के दो टुकड़े हो जाते हैं। उसकी जो गड़गड़ाहट होती है, उसकी गड़गड़ाहट से चारों दिशाएं भर जाती हैं। तो कंस को तो इधर पूरी रात्रि नींद ही नहीं आई। अरे ना जाने कल क्या होगा। इसने तो अपने एक हाथ से पकड़ के ही धनुष को खंडन कर दिया। तो दूसरे दिन मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। वहां मल्ल युद्ध में बड़े बड़े योद्धा पधारे, चांडूर, मुष्टिक, सल, तौसल, कूट। तो कृष्ण बलराम अपने बाबा के पास से उस धनुषशाला में आते हैं। तब कंस उनको मरवाने के लिए अपने घर के दरवाजे पर ही एक कुवल्या पेड़ हाथी को बंधवा देता है कि कहता है कि अगर कृष्ण बलराम आए तो तब इसको खोल देना, जो उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ेगा। कृष्ण भगवान देख रहे हैं कि अरे हम अंदर कैसे जाएंगे, इन्होंने रास्ते में तो ये खड़ा कर रखा है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे भैया तू इन्हें थोड़ा एक साइड में कर ले, हमें रास्ता दे दे। तब महाबत उस हाथी को उकसा रहा है। जैसे ही भगवान कृष्ण पास में आते हैं तभी उस क्रोधित हाथी को खोल देता है और भगवान कृष्ण और बलराम जी के वह हाथी पीछे पड़ जाता है। कभी उन्हें अपनी सूंड में लपेट लेता है, परंतु भगवान बार बार उसकी सूंड से फिसल जाते हैं, अपने शरीर की आकृति को बढ़ा लेते हैं।
और वहां पर आकर के देखा कि बड़े बड़े योद्धा पधारे हुए हैं, सल कौशल मुष्टिक। तो कहते हैं ना बालो ना किशोस्तत्वम बलस्य बलेनं बरहा लीलयेवो हतो येना सहस्रदुपे सभ्रता। तब ठाकुर जी को और बलराम जी को वो दोनों बालक देख रहे हैं। वह देख रहे हैं कि अरे देखने में तो ये बालक बड़े ही छोटे छोटे हैं, पर इनके कारनामे तो बहुत बड़े हैं। उसके बाद में कहते हैं कि अरे भैया तुम हमारे आगे अपना जोर आजमाओ, हम तुमसे लड़ने को आए हैं। उस सभा में कंस ने अपना एक बहुत ही बड़ा उच्च सिंहासन लगवाया है। तब भगवान कृष्ण चांडूल से और बलराम जी मुष्टिक से दोनों में युद्ध होना प्रारंभ हो जाता है। तो दोनों भैया आपस में एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और देखते ही देखते उन दोनों का वध कर देते हैं। तब उनको बचाने के लिए सल कौशल कूट तीनों भाई आए, परंतु बलराम जी और भगवान कृष्ण ने उनका भी काम तमाम किया। तब भगवान कंस की तरफ देख रहे हैं। कंस ने देखा अरे इन्होंने तो इतने बड़े बड़े योद्धाओं को मार दिया। तब कंस क्रोध में आकर कहता है अरे नंद बाबा को ले जाओ, यहाँ से बंदी बना दो, कैद थाने में डाल दो। जब भगवान कृष्ण ने अपनी एक छलांग लगाई और छलांग भी ऐसी लगाई सीधे कंस के ऊपर जाकर के गिरे और अपनी कोहनी थी कंस की छाती में गाड़ दी और कंस की मृत्यु हो गई। तब कंस के सभी संबंधी और लड़ने के लिए आए। भगवान कृष्ण ने और बलराम जी ने दोनों ने उनका वध किया। उसी समय रोते रोते कंस की पत्नी आई। तब भगवान ने उन्हें समझाया कि अरे देवियों तुम इस प्रकार मत रो, तुम कंस को जानती तो है कितना बढ़िया था ये। इस प्रकार समझाते हैं। उसके बाद में ठाकुर जी ने अपने माता देवकी और अपने पिता वसुदेव जी को कैद खाने से मुक्त कराया और कहते हैं हे माता पिता हम तुम्हारे ही बालक हैं, परंतु इस दुष्ट कंस के कारण हम तुम्हारा लाड प्यार नहीं जान पाए और हम आपकी कुछ सेवा भी नहीं कर पाए। कहते हैं मातरम पितरम वृद्धम भार्यां सद्वी सुतम शिशुम गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो विद्रश्वसन् मृतः। कहते हैं अगर जो इंसान अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों की सेवा ना करे तो वह जीते जी भी मुर्दे के समान है। परंतु हे पिता, हे माता, हम इसके कारण आपकी सेवा नहीं कर पाए। और कहते हैं उसके बाद में नंद बाबा से कहते हैं हे बाबा हम बहुत खुश हैं, आपने हमारा बड़े ही लाड प्यार से हमारा पालन किया, परंतु अब हम हाथ जोड़ करके कहते हैं आप यहाँ से चले जाओ, आप यहाँ से चले जाओ। तब ब्रजवासी बड़े ही दुखी होते हैं, नेत्रों से आंसू निकल आते हैं। कहते हैं प्रभु तुम अब हमें इस प्रकार यहाँ से भेज रहे हो। तब भगवान कृष्ण उनसे हाथ जोड़ते हैं कि अरे भाइयों मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुमसे मिलने आया करूंगा। जब उन्होंने ब्रजवासियों को बहुत दान दक्षिणा दी, वस्त्र आभूषण दिए, उसके बाद में उनको विदा कर दिया।
वादे प्यार वफा सब बातें बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे, दांते हैं दांतों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे, दांते हैं दांतों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। उस
उसके बाद में भगवान कृष्ण, बलराम जी, माता देवकी और वसुदेव के साथ आ गए। इधर वसुदेव जी ने अपने गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया, दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार यज्ञोपवीत कराया और उसके बाद में विद्या अध्ययन करने के लिए अवंतिका नगरी सांदीपनि मुनि के यहाँ भेज दिया। तो ठाकुर जी विद्या अध्ययन के लिए जा रहे हैं। अभी रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण देव मिले जिनके पैर में एक कांटा चुभ गया था। तो ब्राह्मण देव बहुत ही तेज रो रहे हैं, उनसे उस कांटे का दर्द सहन नहीं हो रहा। तो ठाकुर जी ने कहा, अरे भैया क्यों रो रहा है? तब उसके पैर से ठाकुर जी कांटा निकालते हैं और पूछते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं कि मैं अवंतिका नगरी सांदीपन मुनि के यहाँ पर विद्या अध्ययन करने जा रहा हूँ। तो ठाकुर जी कहते हैं, अरे भैया हम भी वहीं जा रहे हैं और तुम्हें हमारे संग चलना है तो तुम भी वहीं पर चलो। तब वह अपने मित्र और अपने भाई के साथ सांदीपन मुनि के यहाँ चले जाते हैं। इधर ठाकुर जी ने 64 दिन में 64 विद्याएं प्राप्त की। उसके बाद ब्रज में आने लगे। अब कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपको जो कुछ मांगना है हमसे मांग लो, क्योंकि भगवान कृष्ण के प्रभाव को उनके गुरुदेव जानते हैं। तो सांदीपन मुनि कहते हैं कि हे कृष्ण, बस मुझे एक ही चीज चाहिए कि मेरा पुत्र है वो समुद्र में डूब करके मर गया है, कृपा करके तुम उस पुत्र को लेकर के आओ। तब वो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए प्रवास क्षेत्र समुद्र के तट पर पहुंचते हैं, जहां पर समुद्र पूजा सामग्री लेकर के उनके पूजा करने के लिए खड़ा है। तब भगवान कहते हैं कि हे समुद्र, मेरा गुरुपुत्र तूने चुरा रखा है, तू उस मेरे गुरुपुत्र को दे। तब वो समुद्र कहता है कि हे भैया, मैंने नहीं चुराया, मेरे अंदर एक शंखासुर नाम का असुर है जो शंख रूप में विराजमान है, जाकर के देखो, शायद तुम्हारे गुरुपुत्र को उसी ने चुरा लिया हो। तब भगवान जाते हैं, उस समुद्र में शंखासुर का वध करते हैं, परंतु उन्हें फिर भी उनका भाई नहीं मिलता। उसके बाद प्यारे प्रभु धर्मराज के पास जाते हैं, वहां जाकर के अपने गुरुपुत्र को वापस लेकर के आते हैं और अपने गुरु को दे करके और उनसे विदा लेकर के मथुरा में आ जाते हैं। इधर ठाकुर जी को मथुरा में राजाधिराज कृष्ण नाम कहकर के पुकारते हैं। ठाकुर जी का नित्य प्रति का कार्य है कि वह अपनी महल की अट्टालिका पर चढ़ते हैं और अट्टालिका पर चढ़ करके ब्रज की ओर निहारते हैं। अरे मैं देखूं तो सही मेरे ब्रजवासी कैसे हैं। जब वो ब्रज की ओर निहारते हैं, उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। तब वो नीचे आकर के अपने कमरे में बैठ जाते हैं। तब ठाकुर जी की मैया देवकी उनके लिए भोजन प्रसादी लेके आवे, उनके लिए उस भोजन में माखन मिश्री भी लेके आती हैं। तब ठाकुर जी जैसे ही माखन मिश्री को देखते हैं, जोर जोर से रो निकलते हैं। तब मैया देवकी घबरा जाती हैं कि हे वसुदेव जी, जल्दी आओ, ये लाला पतो ना क्यों रो रहे हो है। तब उद्धव जी वसुदेव जी उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव जी, तुम जाकर के देखो लाला क्यों रो रहा है, क्योंकि कहते हैं उद्धव जी वसुदेव जी के भतीजे हैं। कहते हैं, वशीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत्यः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् भूतो बुद्धि सतम। ये जो उद्धव जी हैं, ये भगवान विष्णु के बड़े प्रिय और बहुत बड़े शिष्य हैं।
कि हे कृष्ण, क्या हुआ, तुम जो इतने रो रहे हो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, वो ब्रजवासियों की बहुत याद आवे। तो गहरा